वहीं शहडोल के जिला अस्पताल में एक हफ्ते के अंदर 11 नवजात बच्चों की मौत के मामले से उड़ा बवाल शांत हुआ ही नहीं है कि यहां पर फिर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सिस्टम पर ही सवाल उठाने के साथ प्रशासन की संवेदनशीलता को भी खटगड़े में खड़ा कर दिया है। यहां 3 साल की बच्ची अमजोर गांव में एम्बुलेंस की ठोकर से बच्ची की मौत हुई थी। इसके बाद उसका शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां से वहां वापस ले जाने के लिए शव वाहन नहीं मिला। ये मामला शहडोल का है। तस्वीरों में जिन्हें आप देख रहे हैं ये इनके परिजन हैं। बच्ची का शव उनकी गोद में है। दुर्घटना हुई थी जहां एम्बुलेंस की टक्कर से ही बच्ची चोटिल हुई और उसकी मौत हो गई, लेकिन संवेदनशीलता की हदें पार तब हो गई जब पुलिस की प्रशासन की तरफ से, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से एम्बुलेंस तक नहीं दिया गया। परिजन मजबूरी में बाद में बाइक पर शव लेकर गए। संवाददाता राहुल राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं शहडोल से। राहुल, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था, कैसे ये दुर्घटना हुई, आखिर बच्चे की जान कैसे गई और उसके बाद अस्पताल प्रबंधन की क्या लापरवाही रही? जी अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूंगा जी गुरुवार देर शाम की 8 बजे की घटना है ये। जी हेलो। जी जी बोलिए। जी आपको बताना चाहूंगा कि गुरुवार देर शाम की घटना है ये। शहडोल से लगभग 70 किलोमीटर दूर ग्राम अमझोर है, जयसिंहनगर पंचायत के अंतर्गत ग्राम अमझोर है। जी जी वहाँ बच्ची रोड में खेल रही थी। उसी दौरान एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस से टकरा गई थी, जिसे तत्काल लेकर के शहडोल इलाज के लिए लाया गया था, जहाँ उसकी मौत हो गई थी। जी सुबेरे जब उसका पीएम होना था तो परिजन उसको जब लेकर जा रहे थे तो ना वहाँ स्टेशन था, ना ही और कोई एम्बुलेंस के साधन थे, कोई दूसरी व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी। परिजनों के बोलने के बावजूद भी वहाँ व्यवस्था नहीं हो पाई। तब परिजन उसे मजबूरी में मोटरसाइकिल में लेकर के 100% लेकर के गए। अस्पताल प्रबंधन का क्या कहना है, क्या बहाना है उनके पास इसके लिए? अस्पताल प्रबंधन का यही कहना है कि कोई एम्बुलेंस उस समय यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। 108 जो एम्बुलेंस होती है वो दूर दराज से मरीजों को लेकर के आती हैं, बाकी अस्पताल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जी, जिस कारण वो नहीं करा पाए। अक्सर नगर निगम के पास एक विशेष वाहन रहता है इन इन चीज़ों के लिए, क्या वो भी उपलब्ध नहीं है शहडोल में, खासतौर पर ये जो अस्पताल है जहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं? नहीं, नगर निगम के माध्यम से तो यहाँ पे सब वाहन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जी एक रोगी कल्याण समिति ने यहाँ पे सब वाहन का अरेंजमेंट किया था, जी जो कि इस समय वो सड़ चुका है वाहन। वो जी उसका कोई मेंटेनेंस नहीं हो पाया, डीजल की व्यवस्था नहीं हो पाती है। जी एक ही हुनर रहता है कि डीजल की व्यवस्था कैसे करें उसमें। जी, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ पर अव्यवस्थाएं बनी हुई है और इसका जो खामियाजा है वो यहाँ के स्थानीय रहवासियों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज को माना जाएगा यहाँ पे। शुक्रिया। तो शहडोल में अव्यवस्थाएं कुछ इस कदर हैं कि अगर किसी शख्स की मृत्यु हो जाए तो परिजनों को उसका दर्द तो झेलना पड़ता है, यहाँ की अव्यवस्थाओं का भी दर्द उन्हें भुगतना पड़ता है। शहडोल में ये परिजन अपने 3 साल के बच्चे की मौत के बाद वैसे ही दुख में थे। उसके बाद अस्पताल प्रबंधन से भी इन्हें कोई मदद नहीं मिली, उल्टा शव को इस तरह से घर तक ले जाना पड़ा। आपको बता दें ये हादसा हुआ था, जैसा कि बताया हमारे संवाददाता ने, कि रात के अंधेरे में एम्बुलेंस से टकराने से बच्चा चोटिल हुआ, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। लेकिन शहडोल से सीएमएचओ राजेश पांडे जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पे। राजेश जी, आवाज़ आ रही है आपको? राजेश जी? हाँ जी जी, राजेश जी आवाज़ आ रही है आपको? जी, शहडोल की ये घटना निकलकर सामने आई है। एक बच्ची एम्बुलेंस से टकराकर चोटिल हो जाती है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। मृत्यु होने के बाद एक साधारण प्रक्रिया होती है कि परिजनों को शव उनके घर तक एक वाहन के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। सर, अस्पताल में वाहन ही उपलब्ध नहीं है, एम्बुलेंस तो छोड़िए, शव वाहन भी नहीं है। एम्बुलेंस तो है, एम्बुलेंस उपलब्ध होते हैं, सब वाहन जी, चलिए एम्बुलेंस भी नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? एम्बुलेंस हम 108 के हवाले रहती है। कितने जी कितने 108 कॉल करने पे मिल जाती जी कितने एम्बुलेंस इस वक्त एक्टिव कंडीशन में है और
पूरे Yes. मध्य प्रदेश की जो रेफरल परिवहन व्यवस्था है वो 108 के हवाले है कि जिगिप्सा कंपनी होती है। इस क्षेत्र में आप सीएमएचओ, नहीं, आपको पूरे जानकारी पूरे होगी। पूरे पूरे मध्य प्रदेश में जिगिप्सा जी। के हवाले की है पूरी परिवहन जी जी व्यवस्था। तो 108 एक कॉल सेंटर है भोपाल का। जी। 108 को कॉल करने पर सारी परिवहन व्यवस्था वहीं से उसी के माध्यम से होती है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी आपके मतलब अस्पताल प्रबंधन के नियंत्रण में नहीं है। अस्पताल प्रबंधन हस्तक्षेप करता है, पूछे जाए उसमें अगर कोई दिक्कत हो रही है अस्पताल प्रबंधन से बात की जाए तो अस्पताल प्रबंधन मीडिएशन का काम करता है उसमें। तो इस मामले में क्यों लेकिन नहीं किया व्यवस्था गया? पूरी की पूरी 108 के हवाले है। जी जी, तो इस मामले में क्यों नहीं किया गया? इतनी नहीं, तो मुझे असंवेदनशीलता नहीं पता, क्यों मैं है? बता रहा हूँ, मुझे अभी तक पहली बार आपसे जानकारी मिल रही है। जी जी किसी भी व्यक्ति ने मुझे नहीं कहा कि उसे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं मिल रही। सर, क्योंकि अस्पताल की अगर तरफ से मुझे ये मुझे कहा गया जानकारी है। मिलती तो जी जी, मैं हैं? समझ रहा हूँ। हाँ हाँ जी। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से ये कहा गया कि वाहन उपलब्ध नहीं है, दूर दराज इलाकों में रहते हैं। ऐसे में ये तो अस्पताल प्रबंधन शव ले तो जाने मुझे का नहीं- मामला है। ये तो शव ले जाने का मामला है, पर कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ तुरंत में किसी मरीज को तुरंत में लेकर मेरे जाना पास है, तक मोबिलाइज अगर करना मुझ है, तक तो ऐसे मैं में क्या समझ रहा हूँ, करेंगे? मुझ तक मेरे तक बात पहुंचाई जाती है तो कहीं ना जी। कहीं से बंदोबस्त किया जाएगा, लेकिन अभी तक मेरे तक बात नहीं पहुंची है। नहीं, जाहिर तौर पर, लेकिन ये तो तब है जब कोई घटना घटित हो जाती है। मैं ऐसे में कह रहा हूँ कि अगर कोई मरीज है जिसकी जान बचाई जा सकती है, लेकिन अस्पताल के पास एक वाहन भी उपलब्ध नहीं है निकट में, ऐसे में नहीं, क्या करेंगे? एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस जो होती है वो जीवित व्यक्ति को एक घटना स्थल से लाने के लिए होती है जी जी और वो है, उपलब्ध है, पर्याप्त ऐसा नहीं है। जी, यही मैं कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं उपलब्ध है पर्याप्त संख्या में, लेकिन हाँ, अस्पताल तो- प्रबंधन का कहना है कि बहुत दूर दराज इलाके में है, आप गाड़ी से ले जाइए, अपने बाइक से लेके नहीं, जाइए। शव वाहन अलग चीज है, एम्बुलेंस अलग चीज है। नहीं, मैं एम्बुलेंस समझ रहा हूँ जैसा- शव वाहन और एम्बुलेंस में क्या फर्क, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जी, मैं जी। आम परिदृश्य में बात कर रहा हूँ कि ये लापरवाही सिर्फ इस एक घटना तक सीमित नहीं है। कोई और भी ऐसी घटना हो जाती है जहाँ मरीज की जान बचाने की संभावना हाँ, है, तो हाँ, लेकिन अगर समय पर हाँ, एम्बुलेंस ही उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो फिर मरीज की जान आप कैसे बचाएंगे? समय पर एम्बुलेंस पहुंचा दी जाती है वहाँ, जी कॉल आने पर समय पर एम्बुलेंस राजेश जी, जिस तरह की स्थितियां बन रही है अस्पताल प्रबंधन की, जो बहानेबाजी है, उसको लेकर हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि उस स्थिति में सुधार किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर बहानेबाजी हुई है। परिजनों ने कुछ कहा नहीं, वो वैसे ही दुखी थे, लेकर चले गए बाइक में, लेकिन अस्पताल प्रबंधन का इस तरह का ये जो बहाना है, ऐसे में कहेंगे कि आप अपनी गाड़ी से लेके जाए। अब ऐसे में आप समझिए, कोई गंभीर रूप से चोटिल व्यक्ति, और क्योंकि परिजनों को ज्ञान नहीं है, मरीज चोटिल है, उसको कैसे ले जाना है दूसरी जगह पर, ऐसे में बोल दे कि आप अपनी व्यक्तिगत गाड़ी से लेके जाए, ये कितनी गैर जिम्मेदाराना बात है। इस पर प्रश्न किया जाएगा, अस्पताल प्रबंधन को नोटिस दिया जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं राजेश जी इस पर आपकी तरफ से कुछ कार्रवाई होगी और पूछताछ भी की जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ। अनादर टीवी के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो ये मामला निकल कर आया शेडोल से, बात हुई हमारी सीएमएचओ से। उम्मीद है कि यहाँ पर हालातों में आने वाले समय में सुधार देखने को मिलेगा।